जय हिंद, नमस्कार, आदाब दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं वाज वेयर का प्रयोग, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हैज हैव का प्रयोग। ठीक है, हैज हैव का प्रयोग। तो सबसे पहले देखेंगे हैज मीन्स क्या होता है और हैव मीन्स क्या होता है। ठीक है, तो हैज मीन्स क्या होता है, रखता है या पास है, और हैव मीन्स भी होता है रखता है या पास है। लेकिन सेंटेंस बनाते समय हम लोगों के पास समस्या आ जाएगी कि कब रखता है या पास है कि अंग्रेजी हैज लिखेंगे, और कब रखता है या पास है कि अंग्रेजी हैव लिखेंगे। ठीक है, तो इसका रूल है, रूल से पहले हम लोग इसका वर्ड मीनिंग देख लेंगे। ही सी इट, इट को मतलब कि ना जान देना किसी का नाम है। ही सी, आई वी दे यू। तो ही मतलब बताया गया था पिछले वीडियो में, क्या होगा, वह, किसके लिए, पुरुष के लिए, किसके लिए, पुरुष के लिए। सी मीन्स क्या होता है, वह, ये किसके लिए हो जाएगा, स्त्री के लिए, किसके लिए, स्त्री के लिए। आई मीन्स क्या होगा, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव केस भी लिखना है जब के प्रयोग में इसका ऑब्जेक्टिव केस भी लिखना है। जैसे ही मतलब क्या हो जाएगा, वह पुरुष के लिए, तो वह की अंग्रेजी इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा उसका, क्या हो जाएगा, उसका। सी मतलब वह या उसकी। ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। आई मीन्स क्या हो जाएगा, मैं या मेरे। ठीक है, मैं या मेरे। वी मीन्स हो जाएगा हम या हमारे, हम या हमारे। दे मीन्स क्या हो जाएगा, वे या उनके, वे या उनके। यू मीन्स हो जाएगा तुम, इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा तुम्हारे, क्या हो जाएगा, तुम्हारे। ठीक है, अब देखिए इसका रूल देखेंगे। इसका रूल नंबर फर्स्ट देखेंगे कि ही सी इट, ही सी इट तथा एक वचन कर्ताओं के साथ, एक वचन कर्ताओं के साथ रखता है या पास है की अंग्रेजी, हैज लिखते हैं। ठीक है, रूल नंबर सेकंड देखेंगे। रूल नंबर सेकंड कि आई वी दे यू, आई वी दे यू तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ रखता है या पास है कि अंग्रेजी हैज लिखते हैं। ठीक है, डाउट क्लियर हो गया। समस्या हो रही थी ना कि कब रखता है या पास है कि अंग्रेजी हैज लिखेंगे, और कब रखता है या पास है कि अंग्रेजी हैव लिखेंगे। तो उसके लिए हमने रूल क्या लिखवा दिया कि ही सी इट तथा एक वचन कर्ताओं के साथ रखता है या पास है कि अंग्रेजी हैज लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक है थोड़ा सा, यहाँ हैव की जगह हमने हैज लिख दिया, सॉरी। हैव बोलने से कभी मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, हैव है। तो क्या लिखवा दिया रूल कि ही सी इट तथा एक वचन कर्ताओं के साथ रखता है या पास है कि अंग्रेजी हैज लिखते हैं। यू वी दे तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ रखता है या पास है कि अंग्रेजी हैव लिखते हैं, जो कि हमने रूल में लिखवा दिया। ठीक है, तो इसका कर्ता कभी कभी छुपा होता है, इसकी क्रिया भी कभी कभी छुपी होती है। ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव सेंटेंस देखेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब क्या, सकारात्मक वाक्य या साधारण वाक्य, सकारात्मक वाक्य या साधारण वाक्य। चलिए इसका एग्जाम्पल देखें।
तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे क्या दिया कि वह गाय रखता है, वह गाय रखता है। तो सबसे पहले इसका कर्ता बनाएंगे, सबसे पहले इसका कर्ता बनाएंगे। कर्ता क्या हमारा? वह। इसका कर्ता क्या? उसके, मेरे, तुम्हारी, उसके। ठीक है, तो वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? ही हो जाएगा। वह की अंग्रेजी ही का ऑब्जेक्टिव क्या अगर यहाँ पर आ जाएगा उसका, जैसे यहाँ पर उसकी आया है तो उसकी भी अंग्रेजी क्या हो जाएगी? उसका या उसकी की अंग्रेजी सी लगा देंगे। जैसे मैं या मेरे आया है तो मेरे की अंग्रेजी क्या लगा देंगे? आई लगा देंगे। जैसे तुम या तुम्हारी आया ना, तुम या तुम्हारे या तुम्हारी, तो यहाँ पर तुम्हारी की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? यू हो जाएगी। जैसे क्या दिया? ही मतलब क्या हो जाएगा? वह या उसके, तो उसके की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? वह या उसका या उसके या उसकी, तो उसकी अंग्रेजी हम लोग क्या लिख देंगे? ही लिख देंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? वह एक गाय रखता है। लड़की रखती है या लड़का रखता है? क्या दिया है? लड़की रखती होगी तो यहाँ पर दिया होता कि वह एक गाय रखती है, तब यहाँ पर लड़की होती है। लेकिन यहाँ पर क्या कौन रख रहा है? लड़का रख रहा है। कौन? लड़का, पुरुष। तो वह की अंग्रेजी ही, वह की अंग्रेजी ही। और ही के तुरंत बाद सहायक क्रिया लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सहायक क्रिया। तो ही के साथ रखता है या पास है की अंग्रेजी? हैज। क्या लगा देंगे? हैज। उसके बाद क्या रखता है? गाय रखता है। और कितनी गाय रखता है? एक गाय रखता है ना। कितनी गाय रखता है? एक गाय। तो एक की अंग्रेजी ए हो जाएगा। और क्या रखता है? गाय। तो गाय की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? काऊ। ही हैज ए काऊ। वह एक गाय रखता है। इसी प्रकार से हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। उसके पास एक गाय है, उसके पास एक गाय है। तो यहाँ पर पता नहीं चल रहा है उसके पास वह लड़का है या लड़की है, दोनों सेम है। स्त्री नहीं पता चला, नहीं पुरुष पता चला। ऐसे कंडीशन में अगर किसी का पता न चले कि वह स्त्री हो या पुरुष है, तो उसके लिए हम लोग कुछ भी लगा सकते हैं, यानी ही भी लगा सकते हैं और सी भी लगा सकते हैं। ये हम लोगों की मर्जी है। तो हमने क्या लगा दिया? सी लगा लो चाहे ही लगा लो, हमने ही लगा दिया। ठीक है, ही के तुरंत बाद सहायक क्रिया हैज हो जाएगी। उसके बाद वह यहाँ पर भी उसके पास एक गाय है, तो उसके पास एक गाय है। किसके पास है? उसके पास है। इसका बताया ना, इसका वो छुपा होता है, कर्ता इसका छुपा होता है, इसकी क्रिया छुपी होती है। तो यहाँ पर ही है, जो उसके बाद क्या हो जाएगा? पास है। रखता है या पास है, तो पास है क्या है? एक गाय, तो क्या हो जाएगा? ए काऊ। उसके बाद मेरे दो हाथ हैं। मेरे क्या हैं? दो हाथ हैं। तो मेरी की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? आई। मेरे की अंग्रेजी आई। आई के साथ सहायक क्रिया क्या हो जाएगी? हैव हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हैव। उसके तुरंत बाद क्या है? कितनी हाथें हैं? दो हाथें हैं, तो दो की अंग्रेजी टू। और हाथ की क्या हो जाएगा? हैंड्स। टू हैंड्स। ठीक है, उसके बाद चौथा एग्जाम्पल देखेंगे। तुम्हारी दो आँखें हैं, तो तुम्हारी की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? यू। क्या हो जाएगी? यू। यू के साथ सहायक क्रिया हैव। क्या हो जाएगा? हैव। हैव। उसके बाद उसकी क्या, तुम्हारी क्या है? दो आँखें हैं। क्या है? दो आँखें हैं, तो दो की अंग्रेजी टू। आई आँखें क्या हो जाएगा? आईज। आईज, टू आईज। ठीक है, क्या दिया? उनके पास एक सेब और एक संतरा है। तो उनके पास या उसके पास एक सेब या एक संतरा। यहाँ पर भी पता नहीं चल रहा है कि स्त्री है या पुरुष है, तो हम लोग क्या लगा लेंगे? कुछ भी लगा लेंगे। तो ही लगा लेंगे, तो सी लगा लेंगे। मैंने ही लगा दिया। ठीक है, ही के तुरंत बाद सहायक क्रिया हैज। उसके बाद क्या है? एक सेब। तो एक सेब की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? एन एप्पल। एन एप्पल। एन क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पर पहला वर्ड क्या है? वावेल है, तो वावेल के साथ ए और एन का प्रयोग बताया गया था ना कि वावेल के साथ एन का प्रयोग करते हैं और ट्रांसोनेंट के साथ ए का। तो यहाँ पर क्रिया हमारा क्या है? एप्पल। तो एप्पल का पहला वर्ड क्या है? ए है, तो ए हमारा वावेल है, इसीलिए वावेल के साथ हमने क्या कर दिया? एन का प्रयोग कर दिया। उसके बाद और एक संतरा रखता है ना, तो और की अंग्रेजी यहाँ पर एंड लगा देंगे। और एक संतरा क्या हो जाएगा? एन ऑरेंज। एन ऑरेंज। यहाँ पर भी एन इसलिए लगा दिया क्योंकि इस क्रिया का भी पहला वर्ड क्या है? वावेल है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को पॉजिटिव सेंटेंस समझ में आया होगा। इसका आप लोग 5 एग्जाम्पल बना लीजिएगा और इसको आप लोग फेयर पे नोट्स कर लीजिए। इसका निगेटिव फिर पढ़ाएं हम। चलिए, इसका निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक यानी नहीं वाले वाक्य। नहीं वाले वाक्य, इसमें नहीं की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? नॉट। नहीं की अंग्रेजी नॉट लिख देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे पास 10 कलमें नहीं है। हमारे पास 10 कलमें नहीं है, तो यहाँ पर हमारे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? वी। वी मतलब क्या होगा? हम या हमारे। उसके बाद नहीं की अंग्रेजी
सॉरी अपना सहायक क्रिया क्या हो जाएगी, हैव, क्या हो जाएगी, हैव, और उसके तुरंत बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट लगा देंगे। उसके बाद क्या, हमारे पास 10 कलमे नहीं हैं, हमारे पास कितने कलमे नहीं हैं, 10 कलमे, तो यहाँ पर 10 की अंग्रेजी 10 हो जाएगा, और कलमे है ना, कलमे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, पेन्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पेन्स हो जाएगा। ठीक है, अब क्या दिया हुआ, 10 बकरियाँ और 4 गाय, वह 10 बकरियाँ और 4 गाय नहीं रखता है, तो वह की अंग्रेजी ही हो जाएगा, वह की अंग्रेजी ही। सहायक क्रिया हैज, नहीं की अंग्रेजी नॉट। उसके बाद कितनी बकरियाँ, 10 बकरियाँ, 10 गोट्स एंड, और की अंग्रेजी एंड, 4 गाय ना, तो 4 गाय क्या है, 4 काउज। ठीक है, उसके बाद मेरे पास 4 किताबें, मेरे पास 4 किताबें नहीं है, तो मेरे की अंग्रेजी का है मैं या मेरे, तो मेरे की अंग्रेजी आई के बाद सहायक क्रिया तुरंत हैव, और हैव के तुरंत बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट। उसके बाद 4 गाय, क्या 4 किताबें, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4, किताब की अंग्रेजी बुक्स, क्या हो जाएगा, बुक्स हो जाएगा। अब आप लोग इसको 2 अपने से बनाइएगा, 2 एक्सरसाइज है आप लोग के लिए, 2 एक्सरसाइज आप कमेंट में करिए जल्दी, इसको कमेंट करके आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा इसका 2 सेंटेंस क्या होगा, 2 एग्जाम्पल क्या होगा। चलिए इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें जो भी प्रश्न पूछेगा सब हम ही से पूछेगा। जैसे क्या प्रश्न पूछ रहा है कि क्या तुम एक बिल्ली रखते हो, क्या तुम एक बिल्ली रखते हो, क्या वह 5 घोड़ा रखता है, क्या उनके पास 9 कलमे हैं, क्या हमारे पास एक कुत्ता है, वह क्या रखता है, तुम्हारे पास क्या है। ठीक है, इसमें जो भी प्रश्न पूछेगा सब क्या द्वारा पूछेगा। जैसे यहाँ पर बताया गया था कि यदि वाक्य में सबसे पहले क्या आएगा तो क्या की अंग्रेजी नहीं बनाएंगे, सबसे पहले कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया बनाएंगे, कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया। तो कर्ता हमारा क्या है, तुम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, यू के साथ सहायक क्रिया हैव, क्या हो जाएगा, हैव। उसके तुरंत बाद कर्ता लगा देंगे, कर्ता हमारा क्या हो जाएगा, यू। उसके बाद क्या रखता है, एक बिल्ली, क्या हो जाएगा, ए कैट, क्वेश्चन मार्क। इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल आवश्यक है, सेंटेंस सही रहेगा, रूल सही रहेगा, सब कुछ सही रहेगा। अगर वाक्य के लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे दिया कि वह 5 घोड़ा रखता है, तो वह क्या वह 5 घोड़ा रखता है। यदि वाक्य में क्या आया है तो क्या की अंग्रेजी नहीं बनाएंगे, सबसे पहले कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया, तो वह क्या वह 5 घोड़ा रखता है, वह रखता है ना, तो वह की अंग्रेजी ही के साथ सहायक क्रिया हैज। उसके तुरंत बाद ही क्या रखता है, 5 घोड़ा की अंग्रेजी 5 हॉर्सेज, क्वेश्चन मार्क। इसमें भी क्या है तो क्या की अंग्रेजी नहीं बनाएंगे, कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया, उसके उनके, तो दे मतलब वे या उनके, तो उनके के साथ सहायक क्रिया क्या हो जाएगी, हैव के बाद दे। उसके बाद क्या रखते हैं, 9 कलमे, कितने कलमे, 9, तो 9 की अंग्रेजी 9। उसके बाद कलमे का क्या हो जाएगा, पेन्स, क्या हो जाएगा, पेन्स, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर स्मॉल लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हमारे पास एक कुत्ता है, तो उसमें भी क्या आया, इसमें भी, तो क्या की अंग्रेजी नहीं, तो कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया, तो हमारे के साथ सहायक क्रिया क्या हो जाएगा, वी की अंग्रेजी हम के साथ सहायक क्रिया हैव, और हैव के बाद कर्ता हमारा वी, उसके बाद एक कुत्ता, ए काउ, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए बताया गया था पिछले वीडियो में कि यदि वाक्य में क्या आएगा तो क्या की अंग्रेजी नहीं बनाएंगे, अगर वही क्या बीच में आ जाएगा तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाएंगे। तो बीच में आया है क्या, तो क्या की अंग्रेजी सबसे पहले बना देंगे, तो वाट हो जाएगा, क्या की अंग्रेजी वाट के तुरंत बाद कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया क्या हो जाएगा, हैज, क्या हो जाएगा, हैज। उसके बाद वह की अंग्रेजी ही हो जाएगा। तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है, तो क्या है, तो क्या की अंग्रेजी वाट, क्या की अंग्रेजी वाट के तुरंत बाद कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया हैव, क्या हो जाएगा, हैव। अब हैव के तुरंत बाद कर्ता हमारा क्या हो जाएगा, यू, क्वेश्चन मार्क। इसमें क्वेश्चन मार्क भूल गया था, सॉरी मिस्टेक हो गया था। उम्मीद है कि आप लोग को इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आ गया होगा तो अच्छी बात है, आ गया होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा कि समझ में आ गया है।
इसको आप लोग अपने कॉपी पर नोट्स कर लीजिए, मैं होमवर्क दे दूं। एक मिनट। तो चलिए आप लोग के लिए 5 होमवर्क है ये। 5 पॉजिटिव का है, 5 नेगेटिव का है और 5 इंट्रोगेटिव का है। ठीक है, आप लोग इसको नोट्स पे बना लीजिएगा, फेयर कॉपी पे बना लीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कि सही है, समझ में आ गया। ठीक है, धन्यवाद।